मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये मदरसा बोर्ड आज से नहीं, बहुत दिनों से चलाया जा रहा था। इसी के अंतर्गत सभी मदरसे आते हैं और इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि याचिकाकर्ता आगे इसको चुनौती देते हैं या नहीं देते हैं। ये आने वाले दिनों में इसके पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को खास तौर पर, कि आप लोग इस फैसले से परेशान ना हो। आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, उस पर निगाहें गड़ा के बैठे हुए हैं। इसकी हम लोग देख कर रहे हैं, उसकी गणना कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जैसा कि मंत्री महोदय जी ने कहा था कि आचार संहिता खत्म होने के बाद बीजेपी की सरकार बनने पर सबसे पहला काम अगर वो कुछ होगा तो मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नियमित करने के बाद कोई काम होगा। हम लोग उसी बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। बीच में कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से हम लोगों की मुलाकात हुई। अपनी समस्या उनसे हम लोगों ने बताया। उन्होंने हम लोगों को सकारात्मक जवाब दिया। और कल फैसला आने के बाद कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब दोनों एक दूसरे से मिले और इस विषय पर गंभीर चर्चा की है। उसकी भी खबर आएगी, आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं अपने मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य न खोएं, जोश में आकर कोई ऐसी बात न करें जिससे हम सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक परिवार को नुकसान उठाना पड़े। और जो ये फैसला आया है, ये एडेड मदरसों के लिए आया है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुदानित मदरसे में सरकार जो अनुदान दे रही थी, जो पैसा दे रही थी, उसका दुरुपयोग करते हुए पाया गया है। ये याचिकाकर्ता ने, जिसने याचिका डाली थी, उन्होंने ये बात कही। इस पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना पक्ष सुनाया है और कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में भी फैसला सुनाया है। आज से पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में सरकार को हिदायत दी है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का जो बकाया मानदेय है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। उसके बाद में फिर पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है। हमको न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि फिर फैसला हम लोगों के पक्ष में ही आएगा और सरकार को हम लोगों का जो बकाया है उसको देना पड़ेगा। रही बात समायोजन की, तो मुझे ये उम्मीद है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि लगभग 21 से 22 हज़ार शिक्षक हैं। अगर उनका समायोजन नहीं होता है, उनका बकाया नहीं मिल पाता है,
तो उनका परिवार पहले से भूखों के कगार पर है और अब उनके परिवार को चलाना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया को जल्द से जल्द जारी करके और इन शिक्षकों के समायोजन की कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे इनका भरण पोषण हो सके। दोस्तों, उसमें ये दिया गया है आदेश में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि मदरसा बोर्ड असंवैधानिक करार दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किसी औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाए, जैसे प्राइमरी स्तर में उनका एडमिशन कराया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश आया है, उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और ना हम लोग उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने लायक हैं। लेकिन हम अपने मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग डिप्रेशन में न जाएं। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को नुकसान उठाना पड़े या हमारे देश की छवि धूमिल हो। आप लोग शांतिपूर्वक माहौल बनाएं। इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, शांति भंग न करें और आप लोग हर एक मोमेंट का जायजा जरूर लेते रहें, क्योंकि हम लोगों को ये आशा दिलाया गया है कि आप लोग शांतिपूर्वक रहिए, आप लोगों का कार्य किया जाएगा। हम लोग शिक्षक हैं, कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं और ना असंवैधानिक कार्य करने के लिए किसी को उकसा सकते हैं। हम सबको संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो अगर हम ही गलत कदम उठाएंगे तो लोग तो गलत कदम उठाएंगे ही। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको हम रोकें और अपना खुद गलत कार्य ना करें, क्योंकि हम लोगों के पीछे भी हम लोगों का परिवार है। अगर हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे या ज़्यादा प्रताड़ित किए गए थे और उसको देख करके अगर हम कोई गलत फैसला करते हैं या कोई असंवैधानिक कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, तो इसको करने से पहले आप पहले अपने परिवार को मुड़ करके देख लीजिएगा कि हमारा परिवार हमारे न रहने के बाद कौन चलाएगा। तो इस पे आप लोग खास ध्यान रखें। आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, बड़ी आशाएं, बड़ी उम्मीदें हैं आपके ऊपर। तो आप इस फैसले से ज़्यादा घबराएं ना। और जहाँ तक मेरा मानना है कि संकट का समय तो हम लोगों के ऊपर जरूर है, लेकिन एक ना एक दिन ये संकट जरूर छटेगा। संकट का बादल हम लोगों से छटेगा, हम लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, ऐसी उम्मीदें हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि कल दोनों मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री महोदय और राज्य मंत्री महोदय दोनों लोग ये फैसला आने के बाद में बैठ करके मीटिंग किए हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। जवाबदेही उनकी बनती है जो अपना आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। सरकार ने उनको अनुदान दिया है, वो अपना आय व्यय का ब्यौरा दे पाए नहीं दे पाए वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। और हम लोगों को अपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब से हम लोगों का आंदोलन चला है तब से इन्हीं एडेड वाले मदरसों ने हम लोगों का विरोध किया है और हम लोगों के लिए उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग किया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। एक कोई तारिक शमसी साहब हैं, आज के 2-2.5 महीना पहले उन्होंने ये जवाब दिया था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक गंध मचाते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहने हुए हैं
उनके ये शब्द थे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये कोई ना सोचे कि अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर समस्या आई है तो हमारे ऊपर नहीं आ सकती है। और मैं बार बार कहता चला आ रहा था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपस में तालमेल बना करके रखें, संवैधानिक दायरे में रह करके कोई कार्य करें, आपसी सहयोग से पूरा कार्य किया जाए, सबको सफलता मिलेगी। अनेकता में बटे रहेंगे तो सभी कमजोर होंगे, और वो नतीजा आज सामने आ गया। इसी बात का मुझे डर था और यही आज सामने है। अब जिस लाइन में हम लोग लगे हुए थे उसी लाइन में वो भी लग गए हैं। अब हम तारिक शमसी साहब से पूछते हैं कि तारिक शमसी साहब, अब आप क्या करेंगे? अब इसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की क्या गलती है? वो तो केवल अपना पैसा मांग रहे हैं, अपना बकाया मांग रहे हैं, अपने हक की आवाज़ लड़ रहे हैं। वो केवल इंसाफ चाह रहे थे। और आपने कहा था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक गंध मचा रहे हैं। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन ये समय टीका टिप्पणी करने का नहीं है। मैं एक बार फिर कहूँगा, समय टीका टिप्पणी करने का नहीं है। यह हम लोगों के विपरीत समय है। इसमें एकता दिखानी होगी, संवैधानिक दायरे में रहकर हमको कार्य करना होगा, सरकार के गाइडलाइन को हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमको जाके सफलता मिल सकती है। और अगर हम जिद पर अड़े रहे तो इसी तरह हम लोगों का नुकसान होता रहेगा। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग एक होकर के और एक साथ आवाज़ बुलंद करें इंसाफ की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इतनी बेरहम नहीं है। सरकार हम लोगों की आवाज़ ज़रूर सुनेगी। और माननीय अदालत ने जो हम लोगों के पक्ष में पहले फैसला दिया था उस पर सरकार ज़रूर विचार करेगी, हम लोगों का बकाया भी देगी, हम लोगों की स्कीम भी चलाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं जी रहा हूँ। और यही उम्मीद हमारे सभी 21,000 मदरसा आधुनिक शिक्षकों की है कि एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा के साथ हम लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे और उठा रहे हैं। और जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, संवैधानिक दायरे में रहकर मैं सभी अपनी समस्याओं को मैं उठाता रहूँगा। लेकिन मैं एक बार पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस आदेश को देख करके आप लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो, घबराए ना, डिप्रेशन में ना आए, टेंशन ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये एडेड मदरसों के लिए है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और हम लोगों का कार्य जरूर होगा। नमस्कार।